हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अस्थमा और इसके लिए किए जाने वाले आसन भुजंगासन को देखेंगे। चलिए सबसे पहले संक्षेप में ये देख लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा श्वसन तंत्र संबंधी गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। इसमें वायु नलियां अवरुद्ध या संकरी हो जाती हैं, जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। श्वास नलिकाएं फेफड़ों से हवा को अंदर बाहर करती हैं और अस्थमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है। यह सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देती है और किसी भी बेचैन करने वाली चीज के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करती है। जब नलिकाएं प्रतिक्रियाएं करती हैं तो उनमें संकुचन होता है और इस स्थिति में फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है। वायु नलियों में अतिरिक्त श्लेष्मा यानी कि म्यूकस उत्पन्न होने लगता है और यह प्रायः खांसी, घरघराहट, सीटी जैसी आवाज और श्वास का छोटापन को बढ़ा देती है। रात और सुबह में खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ आदि जैसे लक्षण पैदा होते हैं। श्वास नलियों में श्लेष्मा की अतिरिक्त या अधिक मात्रा इनको और अधिक संकरा बना देती है, क्योंकि यह मोटा और चिपचिपा होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए एक हल्की सी परेशानी हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए एक जटिल परेशानी या समस्या बनने लगती है, जो दैनिक क्रियाकलापों या गतिविधियों को करने में कठिनाई उत्पन्न कर देती है तथा प्रायः जीवन के लिए घातक अस्थमा अटैक की ओर अग्रसर हो जाता है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्थमा एलर्जी और गैर एलर्जी दोनों तरह से होता है। अस्थमा आनुवंशिक कारक के कारण भी हो सकता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण भी अस्थमा के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अन्य कारणों में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सिगरेट का धुआं, लकड़ी की आग का धुआं, स्प्रे, परफ्यूम, सुगंधित साबुन आदि, जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। यह श्वसन संबंधी संक्रमण जैसे जुकाम, फ्लू, गले में खराश, दुखन, साइनस संक्रमण, ठंडी हवा में व्यायाम करना और कुछ दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन व नॉन स्टेरॉइड प्रतिउत्तेजक ड्रग्स आदि के कारण भी हो सकता है। यदि सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन तथा पश्चिमोत्तानासन का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो अस्थमा से उपचार तथा बचाव किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं भुजंगासन के बारे में। यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठाए हुए फन की तरह लगता है। भुजंगासन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, भुजंग और आसन। भुजंग का मतलब होता है सांप यानी कि कोबरा और आसन का मतलब होता है मुद्रा। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग यानी कि सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन कहा जाता है। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं भुजंगासन किस प्रकार किया जा सकता है। भुजंगासन करने की विधि। सबसे पहले फर्श पर सीधे पेट के बल लेट जाएं, यानी कि उल्टे लेट जाएं। माथा जमीन से लगा हो, दोनों पैर सीधे और हाथ जंघाओं से सटे हों। उसके बाद हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के नीचे रखें और उंगलियां सामने की ओर रहेंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर, गर्दन, कंधों और छाती के भाग को नाभि तक ऊपर उठाएं, अर्थात धीरे धीरे हाथों को कोहनियों से सीधा कर पूरी पीठ को पीछे की ओर झुकाएं। नाभि को जमीन से लगाकर रखें और हाथों का अंदरूनी हिस्सा शरीर से स्पर्श करके रखेंगे। पीछे से पैरों को सीधा रखें और खिंचाव दें। इस स्थिति में श्वास को सामान्य रखेंगे। गर्दन को ऊपर को खिंचाव दें और दृष्टि सामने रखें। शरीर को स्थिर रखते हुए 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सिर, कंधों और छाती व नाभि के भाग को नीचे लाएं। सिर को जमीन से टिका दें तथा हाथों को जंघाओं की तरफ सीधी रखें, अर्थात पूर्णतः सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। श्वास बाहर छोड़ें। चलिए भुजंगासन से मिलने वाले लाभों को भी देख लेते हैं। यह आसन मोटापा कम करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधार कर वजन कम करने में इससे मदद मिलती है। एब्डामन को ये टोन करता है और पेट की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है, इससे मोटापा घटता है। और रीढ़ की हड्डी को यह आसन लचीला बनाता है। गर्दन और कमर दर्द के लिए यह उत्तम आसन है। कमर दर्द असहनीय होता है, पेट दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल आदि आम समस्याएं हो गई हैं, तो ये मांसपेशियों की जकड़न को दूर करके कमर और गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इस आसन से सभी अंगों की मांसपेशियों, रक्तवाहिनी तथा हड्डियों में लचीलापन उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले भाग में वक्ष यानी कि पसलियों वाला जो भाग है और कंधे और फेफड़ों में अच्छा खिंचाव आता है, उनकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में लचीलापन उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ हाथों की मांसपेशियों को भी यह मजबूत करता है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का सारा वजन हाथों पर पड़ रहा है, तो हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। यह आसन फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। जब हम सिर को ऊपर उठाते हैं तो सीने को भी ऊपर खींचना होता है इस आसन में, जिससे फेफड़ों को फैलने में मदद मिलती है और फेफड़ों में हवा के लिए समुचित स्थान बनता है, जिससे सांस लेने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। यह आसन फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को गला खराब रहने की, अस्थमा की, पुरानी खांसी की या फेफड़ों से संबंधित अन्य कोई बीमारी है, उनको यह आसन
करना चाहिए। इससे अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। यह आसन रक्त संचार को सुधारता है। इसके कम होने के कई कारण हैं, जैसे कि मोटापा और डायबिटीज आदि, और ये इन दोनों ही बीमारी के लिए एक अच्छा प्रभावी आसन है। इस आसन में वक्षस्थल की यानी कि सीने की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है और दिल की कार्य क्षमता बढ़ती है। इससे रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है और शरीर के सभी अंगों को अच्छे से कार्य करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की यानी कि रक्त संचरण की अहम भूमिका होती है। तो इससे हमारी शारीरिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। यह आसन उच्च रक्तचाप को कम करता है और मानसिक तनाव और चिंता को खत्म करता है। पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होने के कारण दिमाग शांत रहता है और साथ ही मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरीके से तनाव और चिंता को यह हमसे दूर कर देता है। यह आसन हमारे शरीर को मजबूत और फुर्तीला बनाता है। इस आसन में हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों और हड्डियों की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है, उसकी एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारे शरीर की अकड़न वगैरह भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा शरीर मजबूत और फुर्तीला बनता है। यह आसन कब्ज, अपच तथा वायु विकारों की शिकायतों को दूर करता है। इस आसन से पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की कार्य क्षमता बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ती है, पाचन प्रणाली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से ये कब्ज, अपच तथा वायु विकारों को दूर करता है। यह आसन लीवर संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। लीवर हमारे पाचन तंत्र का अहम हिस्सा है। लीवर हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में अलग अलग भागों में भेजने में और विषाक्त पदार्थों की छंटनी करने में सहायता करता है। लीवर की समस्या होने पर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, हम बीमार हो सकते हैं। तो यह आसन लीवर को स्वस्थ रख के उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। यह आसन मूत्राशय या मसाने के विकार तथा स्वप्न दोष में राहत देता है। इस आसन को करने से पेट के निचले हिस्से के अंदरूनी अंगों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इससे मूत्राशय भी मजबूत होता है। इसके अलावा पेट की चर्बी से भी किडनी और मूत्राशय में दिक्कत आती है और ये आसन पेट की चर्बी को भी कम करने का काम करता है। और स्वप्न दोष के लिए मेन कारण है सपने आना, और सपने तब आते हैं जब हम अच्छी और गहरी नींद नहीं लेते हैं। तो अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए हमें तनाव से दूर रहना होगा और दिमाग को शांत रखना होगा, और इसके लिए भी यह आसन किया जाता है। तो इस तरीके से यह आसन मूत्राशय, मसाने के विकार तथा स्वप्न दोष में राहत देता है। चलिए अब देखते हैं भुजंगासन करते हुए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हर्निया, हाइपरथायराइडिज्म, पीठ में या रीढ़ की हड्डी में कोई सर्जरी हुई हो, सिर दर्द या हाल में पेट की सर्जरी हुई हो, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।